यूनिट एक, और यूनिट एक का में पढ़ता है संख्या पद्धति। कौन सा? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्याएं। कौन सा भाई? वास्तविक संख्याएं। अगर बात करें वास्तविक संख्याओं की तो परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोग कई प्रकार की संख्याएं पढ़ के आए थे। चलो आइए एक एक कर रिविजन करते हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये अनंत तक। फिर बात करें अगर पूर्ण संख्याओं की तो पूर्ण संख्याएं शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक। फिर बात करें अगर ऋणात्मक पूर्णांक की, जैसे नाम से ही पता चलता है कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी अनंत से चलती हैं और माइनस में ही सभी चलती रहती हैं। और कहाँ तक? -3, -2, -1 तक। फिर बात करें अगर पूर्णांक की तो ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य तथा धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्णांक कहते हैं। फिर बात करें अगर परिमेय संख्याओं की तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनकी एक वो होता है कि P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पूर्णांक होना चाहिए। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/5, 6/7, 15/13, माइनस का 16/9 या 42.1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। अगर बात करें अपरिमेय संख्याओं की तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर भी P और Q क्या होते हैं भाई? पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे आप में बहुत सी संख्याएं पढ़ती हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो आगे चलते हैं। प्रश्नावली तुम्हारी है 1A और प्रश्नावली 1A से देख सकते हो आप, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वही समीकरण होती है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे A क्या होता है? A होता है भाज्य बराबर, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर जो 0 होता है वो हमेशा छोटा होता है या फिर बराबर होता है किसके? R के। और R हमेशा छोटा होता है किससे भाई? B से। बस यही समीकरण आपको फॉलो करवानी होती है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल नंबर 1 से। तो हमारा सवाल नंबर जो 1 है वो है, सवाल नंबर 1 का ये कहता है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। 135 और 225 का ए कहता है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको A मान लेते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी से? 225। तो माना A बराबर 225 और B बराबर 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R रख देते मान। तो A का मान कितना है भाई? 225
और b का मान है 135। यानी 135 को आप यहीं से 135 से 225 को आप कर दीजिए भाग, कितनी बार जाएगा भाई, एक बार। घटा देते हैं, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, 90 बच गया। यानी 135 की गुणा अगर करें 1 से तो शेषफल कितना बचेगा, 90। और इसमें r जो है वो हमेशा क्या है, तो 0 होना चाहिए, और नहीं तो फिर इसमें r कहाँ, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 में r तो 0 हुआ नहीं। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो a 135 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 90 क्या हो जाएगा, b। यानी अब आपको 90 से 135 को करना है भाग, कितनी बार जाएगा भाई, एक बार। कितना बचेगा, 5 का 5 और 13 में से 9 गया 4। यानी 90 की गुणा 1 से करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 45। अब भी शेषफल 0 नहीं आया तो स्टेप नंबर आ जाएंगे 3rd में, और शुरू कर देते हैं। एक 90 क्या हो जाएगा a, और 45 क्या हो जाएगा b। यानी 45 से आपको करना है 90 को भाग, तो 45 दूनी 90, कितना बचा 0। यानी 45 की गुणा अगर 2 से करें तो शेषफल भैया कितना बचेगा, 0। यही आपको चाहिए था। यानी आप कह सकते हो कि 135 और 225 का HCF जो है वो कितना है, 45। अब बात करेंगे सवाल नंबर बी की। तो सवाल नंबर बी है हमारे पास 196 और 38,220 का 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो a। तो माना a बराबर 38,220 तथा b बराबर 196 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है समीकरण, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है भाई, 38,220, और b का मान है हमारे पास 196। कह सकते हो कि 196 से आपको 38,220 में क्या करना है, भाग। अब 382 ये 2 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार, एक बार ले जाओ आप, 1। तो 1 छक्का 6, 9, 1, कितना गया, 12 में से 6 गया भाई, 6 बच गया। 17 से 9 गया, 8 बच गया। 2 में से 1 गया, 1 बच गया। अब उतारेंगे 2, 1800 हो गया। तो अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार, 2 छंग 12, 2 नवैया 18 और 1 19 का 9, 2 1 कन 2 1 2 9 बार जाएगा, 9 बार, 9 बार। 9 छाक 54 के 4, और 9 नवैया 81 और 5 86, कितना भाई 86, और 9 1 का 9, 8 17। तो 12 में से 4 चला गया, बच गया 8, और 15 में से 6 गया, 9 बच गया। यहाँ के साथ ये और ये उतारिए 0, कितना हो गया भाई 980। अब अगर बात करें 196 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 बार। 5 छक्का 30, 5 नवैया 45 और 3 48, 5 छक्का 5 4 9, कितना हो गया 980। यानी कितना बच गया, शेषफल 0। यानी 196 की गुणा अगर 195 से करें तो शेषफल कितना भाई, 0। अब आप कह सकते हो कि 196 और 38,220 का HCF जो है वो कितना है भाई, 196। इट इज़ राइट आंसर। अब बात करें अगर सवाल नंबर तीसरे की, सी की। सवाल नंबर है सी आपका 867 और 255। 867 और 255 का आपको ज्ञात करना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो माना इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, जो बड़ी है उसको मान लेते हैं। तो माना a बराबर 867 और b बराबर कितना भैया 255। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर क्या लग जाएगा, बी क्यू प्लस आर। a की जगह पर मान कितना हो जाएगा 867,
बराबर बी की जगह कितना 255। अब 255 से आप 867 की करेंगे भाग, कितनी बार भाई चला जाएगा, 3 बार। कर लेते हैं 3 बार। 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। कितना हो जाएगा, 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0 और 8 से 7 गया 1, 102। यानी 255 की गुणा अगर 3 से करें तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 102। ये थी स्टेप नंबर 1। अब बात करें अगर स्टेप नंबर 2 की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेप नंबर 2 क्या है कि 255 जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 255 और बी क्या हो जाएगा, 102। यानी आप 102 में 102 से 255 में करेंगे भाग, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। तो 102 दूनी कितना हो जाएगा, 204। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 से 4 गया 1, 5, 51। यानी 102 की गुणा 2 से करेंगे तो शेषफल बचेगा 51। अब आपको जाना है स्टेप नंबर 3 में। क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा आपका ए बराबर बी क्या हो जाएगा, 51। यानी आपको 51 से 102 में करना है भाग, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार। 51 दूना 102, शेषफल बचेगा 0। तो 51 की गुणा अगर 2 से करें तो शेषफल कितना, 0। यानी आप कह सकते हो कि 867 और 255 का जो HCF है वो कितना आएगा, 51। इट इज राइट आंसर। अब अगर बात करें सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 2 कहता है आपसे कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात की। जैसे ये अभी ज्ञात की वैसे 240 और 228 का। तो 240 और 228 का याद करना है आपको HCF। सवाल नंबर 2, 228 और 240। तो आइए इसमें ए क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या उसको क्या मान लेते, ए। तो माना ए बराबर कितना हो जाएगा, 240 और बी बराबर कितना भाई, 228। अब लगा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हो जाएगा, 240 बराबर बी का मान कितना है, 228। यानी 228 से आप 240 में करेंगे भाग, भाई कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बचेगा कितना, 10 से 8 गया 2 और 3 से 2 गया 1, 12 बच जाएगा शेषफल। 228 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बच गया, 12। अब ए क्या मान लेते हैं। अब जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या है, 228 हो गया आपका ए और बी कितना हो गया, 12। यानी आप 12 से 228 में करेंगे भाग, 1 बार गया 12, 1 करना 12, कितना बच गया भाई, 10 बच गया, 8 हो गया और 12 9 108। शेषफल कितना बच गया, 0। यानी 12 की गुणा अगर 19 से करें तो शेषफल कितना बचेगा, 0। यानी आप कह सकते हो 228 और 240 का जो HCF है वो कितना है, 12। अब बात करें अगर सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देख सकते हो आप कि इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। एक है सवाल नंबर, ये देखो सवाल। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर हमारा 3 जो है 3 इसमें संख्याएं दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92,690, 7,378 और 7,161 का ज्ञात करना है आपको HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 92,690 और उसके बाद में 7,378, इससे और फिर है 7,161। इसमें भी मान लेते हैं कि माना ए बराबर, तो जो बड़ी संख्या उसको मानते हैं, तो माना ए बराबर 92,690
और b बराबर 7378। इसमें दो ही संख्या लेके चलते हैं और तीसरी रख लेते हैं। लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सी भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है भाई? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है? 92,690, 92,4,690 और b का मान है 7,378। कर देते हैं भाग। किससे भाई? 7,378 से करेंगे भाग इसमें 92,690 में। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 7 3 7 8, घटा देते हैं। 9 में से 8 गया 1 और 16 से 7 गया, कितना बच गया? 9। यहाँ बचा 11 से 3 गया 8 और 8 से 7 गया, बच गया 1, 1891। और इसमें 0 तो कितनी बार हो जाएंगे? 2 बार जाएगा। 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ 10 से 6 जाएगा, बचेगा 4 और यहाँ 10 से 5 जाएगा, बचेगा 5। 8 से 7 गया, बचा 1 और 8 से 4 गया, बच गया 4। 4,154। यानी इसकी गुणा अगर 12 से करें तो शेषफल कितना आएगा? 4,154। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर सेकेंड। तो 7,378 हो जाएगा ए और 4,154 हो जाएगा बी। यानी 4,154 से आप किस पे भाग करोगे? 7 3 7। कितनी बार जाएगा भाई? एक बार। तो 4,154, 8 से 4 गया 4, 7 से 5 गया 2, 3 से 1 गया 2, 7 से 4 गया 3, यानी 3,224। इसकी गुणा करेंगे 1 से तो बच जाएगा 3,224। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 3। इसमें ए क्या हो जाएगा? फिर से यही हो जाएगा 4,154 और बी क्या हो जाएगा? 3,224। यानी 3,224 से आपको भाग करना है किसमें? 4,154 में। कितनी बार जाएगा? तो एक बार जाएगा। 3 2 2 4, 4 से 4 गया 0, 5 से 2 गया 3 और बचा यहाँ 11, 11 से 2 गया तो कितना बच गया? 9, 930। यानी इसकी गुणा अगर 1 से करें तो शेषफल बचेगा हमारे पास 930। कितना बच गया? 930। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 है कि 3 2 2 4, तो यहाँ कितना बचेगा? 930। यानी 930 से अब हम भाग करेंगे 3 2 2 4। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 0 हो गया, 3 3 9, 3 9 27। कितना बचेगा भाई? 4। 12 में से 9 गया 3 और यहाँ बचा 11 में से 7 चला गया, बचा 4, 434। यानी 930 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो शेषफल बच जाएगा 434। अब आएंगे स्टेप नंबर 5 में। वो क्या है? 930 हो जाएगा हमारा ए और बी क्या हो जाएगा? 434। यानी 434 से अब हम 930 में करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार चला जाएगा आराम से। 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 चक्कू 8। कितना बच गया? 10 से 8 गया 2, 12 से 6 गया 6 और 8 से 8 गया 0, 62। यानी 434 की गुणा अगर हम करें 2 से तो शेषफल बचेगा हमारे पास 62। अब आ जाती है स्टेप नंबर 6। क्या है? 434 हो जाएगा ए बराबर पी का मान कितना हो जाएगा? 62। अब आप 62 से करेंगे 434 में भाग। कितनी बार भाई जाएगा? 6 7 42, 7 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 1 43, पूरा पूरा चला गया। 62 की गुणा 7 से करें तो शेषफल बचेगा 0। यानी 92,690 और 7,378 का जो HCF है वो कितना आया? 62। कितना? 92,690 और कितना? 7,378।
इनका जो HCF है वो कितना है 62। अब आपको इस HCF का और तीसरी वाली जो संख्या थी 7161, इन दोनों संख्याओं को लेना है और लगा देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 7161 में 7, अब 7161 और क्यों 62, इसमें ए कौन बड़ी संख्या कौन सी है, तो ए। तो माना ए बराबर क्या हो जाएगा 7161 और बी क्या हो जाएगी 62। ठीक है, देखो आप लगा दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान भाई कितना है 7161 और बी का मान है 62, यानी आप 62 से 7161 में करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा भाई, करो 71 में ले जाओगे एक बार जाएगा तो 62 हो गया, 11 में से 2 गया 9 बच गया। ठीक है, उतारेंगे 96 हो गया, फिर से एक बार ले जाएंगे 62, 6 में से 2 गया बच गया 4 और 9 में से 6 गया बच गया 3। अब उतार लेंगे एक, कितना हो गया 341, 360, 6 बार जाएगा नहीं 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 हो गए 31, कितना बच गया 1, 4 में से 1 गया 3, यानी 31 बच गया शेषफल। 62 की गुणा 115 से करवाने पर शेषफल बच जाता है 31। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर सेकंड में। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, एक 62 बराबर 31, अरे ये तो सिंपल सा है, 31 का भाई भाग करना है आपको। 62 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 31 दूना 62, शेषफल कितना बचा 0, यानी 31 की गुणा अगर 2 से करें तो शेषफल बच जाएगा 0। अब आप कह सकते हो कि 92, 690, 7378 और 7161 का जो HCF है वो हो जाएगा 31। इट इज़ राइट आंसर 31। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ले चलते तुमको अगले सवाल पे, और वो सवाल नंबर है 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सरल सवाल है, आप ही लगा सकते हो आराम से। अब तो इसे सवाल नंबर है 4, 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फिर से लगा देते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 1314, तो माना a बराबर 1314 और b बराबर कितना भाई 306। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो है क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, रख देते मान। a का मान कितना है 1314 और b का मान कितना है भाई 306, यानी 306 से आपको 1314 में करना है भाग, तो कितनी बार जाएगा भाई 3 बार जाएगा। कितनी बार भाई जाएगा 3 बार जाएगा। तो कर लेते हैं, 3 छाक 18 और 3 तियाँ 4 बार भी चला जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 बार जाएगा। 4 छंग 24 और 4 तियाँ 12, 4 से 4 गया 0 और 11 से 2 गया बच गया 9, 2 से 2 गया 0, ये 90 बच गया। यानी 306 की अगर गुणा करें 4 में तो शेषफल बच जाएगा 90। अब सवाल अगली आ जाते हैं स्टेप में, ये थी स्टेप नंबर 1। अब आएंगे स्टेप नंबर सेकंड में। तो 306 क्या हो जाएगा भाई a हो जाएगा और b कितना हो जाएगा 90, यानी 90 की गुणा अब आपको करनी है 90 से 306 में करेंगे भाग, कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, 304 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा, 270, हाँ 3 बार जाएगा 270। तो कितना बचा 6 और 10 से 7 गया 3, 36 बच गया। यानी 90 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो शेषफल बच जाएगा 36। फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या है कि 90 क्या हो जाएगा a और से b क्या हो जाएगा 36, यानी 36 से आप अब करेंगे 90 में तो 36 दूनी 72, कितना 10 में से 2 गया तो कितना बच गया 8, 8 से 7 गया बच गया 1, 18। यानी 36 की अगर गुणा करें हम 2 से तो शेषफल बचेगा 18। फिर से आएंगे स्टेप नंबर 4 में। तो 36 क्या हो जाएगा a
और बी क्या हो जाएगा 18। अब 18 का आप 36 में बढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 18 दूनी 36, और शेषफल क्या बचेगा 0, यानी 306 और 1314 का जो HCF है वो कितना आएगा 18। अब जैसे आप देख सकते हो सवाल नंबर 5, 657 और 963, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो माना ए बराबर 963 और बी बराबर 657। अब करते हैं, लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है भाई, इसमें ए का मान है 963 स्टेप नंबर 1 में, और बी का मान कितना है 657, यानी 657 से आप करोगे भाग किसमें 963 में, तो भाई कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 657, और 13 में से 7 गया 6, 5 से 5 गया 0, 9 से 6 गया बचा 306, यानी 657 की एक तो बचा कितना 306। अब तुम्हारा शेषफल बच गया 306। तो आएंगे स्टेप नंबर 2 में, कितना 657 हो गया आपका ए, और बी का मान कितना हो गया 306। 306 से अब आप 657 को करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 306 दूनी 612, 7 से 2 गया 5, और 5 से 1 गया 4, कितना बच गया भाई 45, यानी 306 की गुणा अगर करें 2 से तो शेषफल बचेगा हमारा 45। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, ए का मान कितना 306 और बी का मान कितना 45। अब आप 45 से 306 को करेंगे भाग, 306 को करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, तो 6 बार जाएगा, 45 छक्का 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, 270, कितना बच गया 6, और 10 से 7 गया 3, यानी 36 बच गया। 45 की गुणा 6 से करने पर शेषफल कितना बच जाता 36, यानी अब आप जाएंगे स्टेप नंबर 4 में। अब स्टेप नंबर 4 में जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा, है कि नहीं, और बी क्या हो जाएगा 36। अब आप 36 से 45 को करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 36 सेकंड 36, कितना बच गया भाई 15 से 6 और 6 चला गया, कितना बचा 9, यानी 36 की गुणा एक बार करने पर शेषफल कितना बचता है 9। अब आप जाएंगे फिर से स्टेप नंबर 5 में, तो 36 क्या हो जाएगा ए, और बी क्या हो जाएगा 9, यानी अब 9 से आपको 36 में करना है भाग तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 9 चौक 36, शेषफल कितना बचा 0, यानी 9 की 4 से गुणा करने पर शेषफल बचता है 0, यानी आप कह सकते हो कि 657 और 963 का HCF जो है वो कितना आएगा 9। आइए देखिए सवाल नंबर 6, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, 90 और 144, 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या मान लेते, जो बड़ी संख्या होती है उसको मान लेते ए, तो माना ए बराबर 144 और बी बराबर क्या हो गया 90। लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी अब आप 90 से 144 में करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा, कितना बच गया 4, और 14 से 9 चले गए, कितना बच गया 5, यानी ए का मान कितना है 144 स्टेप नंबर फर्स्ट में, और बी का मान कितना है 90, और 90 की गुणा 1 से करने पर शेषफल बच जाता है कितना 54। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर सेकेंड, तो ए का मान कितना हो जाएगा 90 और बी का मान कितना हो जाएगा 54। अब आप 54 से 90 को करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा भाई, एक बार, ठीक है, तो कितना बच गया, 10 से 4 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, यानी 36। 54 की गुणा एक बार करने पर शेषफल कितना बचा 36। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में,
ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया भाई 54 और बी का मान कितना हो गया 36। अब आप 36 से 54 को करेंगे भाग तो कितना बचेगा 1 36, 14 से 6 चला गया बचा 8, 4 से 3 का 1 18, इन 36 से 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा 54। अब आप चले आएंगे स्टेप नंबर 4 में, तो कितना बचा ए का मान कितना हो गया 36, कितना बच गया 36 और बी का मान कितना है 18। अब आप 18 से 36 को करेंगे भाग तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 18 दूनी 36, शेषफल कितना बचा 0, यानी 18 गुणे 2 प्लस कितना 0, यानी 90 और 144 का HCF जो है वो कितना हो जाएगा भाई 18। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आइए बात करते हैं हम सवाल नंबर 7 की। तो कहता है जैसे देख सकते हो आप, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। जब जहाँ q कोई पूर्णांक है तो लगा दीजिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती क्या है, सवाल नंबर 7, यानी a बराबर BQ + R, कहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 0 जो होता है वो हमेशा छोटा होता है या फिर बराबर होता है किससे R से, और R हमेशा छोटा होता है किसके B के। अब आप माना B बराबर कितना है 6, क्योंकि 6 क्यों दिया है इसमें, तो B बराबर कितना हो गया 6। अब जब B 6 है तो R हमेशा क्या होता है B से छोटा होता है, तो R या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या 4 या फिर 5, यानी 6 से छोटा हो सकता है। अब ये वाला मान उठा के आप किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + R। अब यदि R बराबर 0 रखने पर, ठीक है R बराबर इसमें रख दीजिए आप क्या 0, तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q हो जाएगा, है कि नहीं। यदि A बराबर 6Q हो गया तो ये क्या है 2 से विभाज्य है, तो ये 2 से विभाज्य है। अब ये 2 से विभाज्य है तो क्या होगी सम होगी, है कि नहीं। 2 से विभाज्य भी है और सम भी है। अब यही R उठाओ और R बराबर क्या रख दीजिए, R बराबर 1। यदि R बराबर 1 रखेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + 1। अब आप एक बात बताओ 6Q यानी Q कोई भी वेरिएंट हो, Q का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, 6 की अगर गुणा करोगे तो हमेशा कौन सी सम संख्या आएगी। अगर सम संख्या आएगी और सम में कोई एक जोड़ दो, विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगी, कितना विषम आएगा तो ये क्या हो जाएगी 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात क्या होगा ये विषम होगा, 2 से विभाज्य नहीं है। अब R बराबर जो है क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे, R बराबर 1 यहाँ पे रख चुकी है, आप क्या रख लीजिए R बराबर 2। यदि R बराबर 2 रखने पर, R बराबर क्या रख दीजिए 2, तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + क्या हो जाएगा 2। अब Q का मान कोई भी हो, आप 1 रख लो, 2, 1 रखेंगे 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, सम संख्या आएगी। 2 रख लें 6 दूनी 12 और 2 क्या आएगा 14 आएगा, मतलब कोई भी संख्या रख लो तो क्या आएगी सम आएगी। तो क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, और विभाज्य तो क्या फिर होगी सम होगी। अब R बराबर 3 रख लीजिए, R बराबर 3 रखने पर, जब R बराबर आप 3 रखेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा, A बराबर 6Q + कितना 3, 6Q + 3 हो गया। अब किसी भी सम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या विषम ही आएगी, यानी ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब R बराबर आप रख दीजिए 4। यदि R बराबर 4 रखेंगे तो A का मान कितना आएगा, A बराबर 6Q + क्या 4। अब ये संख्या तो सम ही आएगी,
जैसे आप पहले देख चुके हो। और फिर क्या 4, उसमें अगर 4 सम में सम जोड़ दोगे तो क्या होगी, सम ही तो रहेगी। तो यानी ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। और सम है। अब r बराबर 5 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, विषम, यानी ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए जो संख्याएं सम हैं, कैसे, कौन, ये यहाँ पे थी क्या भाई, 6q, देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे क्या है 6q, ठीक है 6q क्या 2 से विभाज्य है, तो 6q, और क्या है 6q प्लस 2 जो है वो इससे विभाज्य है, तो 6q प्लस 2, और कौन सी 6q प्लस 4, क्या है ये 2 से विभाज्य संख्याएं हैं, यानी सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब जो संख्याएं बच गई, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक है।